भारत के उद्योगों की श्रेणी में से एक सूती वस्त्र उद्योग की आज चर्चा हम करेंगे। भारत के प्रमुख उद्योगों में से यह एक उद्योग है जिसमें देश के सर्वाधिक औद्योगिक श्रमिक लगे हुए हैं। वैसे वस्त्र उद्योग में भारत सहित पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा श्रमिक पाए जाते हैं। भारत में वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग का अर्थ है कि जिसमें सूती वस्त्र, जूट, सिल्क, ऊनी वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र सभी को शामिल किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में भारत की 12.5% निर्यात आय प्राप्त होती है। कुल औद्योगिक उत्पादन का 14%, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4% इस उद्योग से प्राप्त होता है और इसमें करीब 3.25 करोड़ लोग इससे प्रत्यक्ष रोजगार पाते हैं। चीन के बाद भारत सूती वस्त्र उद्योग में दूसरा मुख्य उत्पादक है। विश्व का 5वें हिस्से का धागा और करीब 28% सूती वस्त्र भारत निर्मित करता है। निर्यात के लिए भी भारत का ये एक महत्वपूर्ण मद है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें 12 लाख श्रमिक लगे हुए हैं। वस्त्र उत्पादों में से करीब 44-45 हज़ार करोड़ रुपए का निर्यात भारत से किया जाता है। इसका प्रारंभ तो 1818 में जो आधुनिक रूप से जो मील, सूती वस्त्र मील होती हैं, उनकी स्थापना सर्वप्रथम 1818 में हुई थी। हालांकि यह तो बहुत प्राचीन उद्योग है जो कुटीर उद्योग के रूप में भी स्थापित रहा है। लेकिन 1851 में पहली सफल सूती वस्त्र मिल बम्बई या वर्तमान मुंबई में शुरू की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से वित्तीय जापान के बाजार की कमी से विश्व युद्ध के कारण 1925 से 45 के बीच बढ़ी हुई मांग और यूरोप में इस उद्योग के क्षतिग्रस्त हो जाने से देश में इस उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला था। बंटवारे के समय जो लंबे रेशे के कपास के उत्पादन के क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से उद्योग को काफ़ी हानि हुई, क्योंकि मिलें तो भारत में ज़्यादा थी लेकिन अच्छी कपास का उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में रह गया था। तो देश में सूती वस्त्र के उत्पादन को बढ़ाकर या उसके सूती कपास के उत्पादन को बढ़ाकर या उसके आयात करके ही इस उद्योग को शुरू के वर्षों में चालू रखा जा सका। बाद में भारत में ही कपास का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया और आजकल केवल बड़े रेशे की कपास का ही देश में आयात किया जाता है। इस उद्योग के जो स्थानीयकरण के कारक हैं उनमें कच्चा माल की उपलब्धता एक चीज़ है जो कपास। हालांकि कपास ऐसा कच्चा माल है जो दूर दूर तक सस्ते में ही परिवहन के द्वारा भेजा जा सकता है, लेकिन फिर भी कच्चे माल के क्षेत्र में ये उद्योग स्थापित हो ही जाता है। बाजार की निकटता कि कपास तो कहीं भी लाई जा सकती है, लेकिन जहाँ बाजार है वहाँ ये उद्योग स्थापित हो जाता है। फिर किसी भी उद्योग के लिए वित्तीय सुविधा, बंदरगाह सुविधा, कुशल श्रमिक जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रारंभ के वर्षों में प्रायद्वीप और उत्तरी मैदानों में जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो उनसे प्राप्त होने वाली कपास, पूंजी की उपलब्धता, बंदरगाहों की सुविधाओं आदि के कारणों से यह उद्योग मुंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर, शोलापुर, नागपुर, इंदौर यानी कि जहाँ काली कपास मिट्टी के क्षेत्र हैं, जहाँ कपास होती है, उन क्षेत्रों के आसपास या उन क्षेत्रों में इस उद्योग का विकास शुरू में हुआ।
किंतु परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों के विकास से बाजार तथा उपभोग क्षेत्रों, पूंजी की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक के क्षेत्रों में यह उद्योग बाद में स्थानांतरित भी हुआ, क्योंकि परिवहन के कारण कच्चा माल कोई ज़्यादा भारी तो है नहीं, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है कपास को। और ये उद्योग फिर देश में दूर दूर तक स्थापित हुआ, यानी कि आधुनिक स्वरूप जो इस उद्योग का था वो दूर दूर तक स्थापित हुआ। हालांकि परंपरागत रूप से तो ये उद्योग देश में काफ़ी पुराना है। इसके फलस्वरूप अन्य जो क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, बंगाल, आंध्र प्रदेश वगैरह में इस उद्योग का प्रसार हुआ। सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास उत्पादक क्षेत्रों या जहाँ से कपास आसानी से परिवहन की जा सकती है, जिन क्षेत्रों में कपास पहुँचती है वहाँ वो उसको स्थापित किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में देश की कपास सूती वस्त्र मिलें करीब 65-63% हैं और धागे बनाने वाले करीब 58% तकवे हैं और 59% करघे हैं। मिलने का मतलब आधुनिक है और करघों पे कपड़ा बनता है, तकवों पे धागा बनता है। इनके द्वारा देश का आधा सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है और लगभग 57-58% सूती धागे का उत्पादन होता है इन 3 राज्यों के द्वारा। इनके अतिरिक्त पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर करीब 27% सूती धागे और करीब 26% मील में बने हुए कपड़ों का उत्पादन करते हैं। उद्योग का वितरण प्रारूप देखें तो महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां देश की करीब 7% मील निर्मित धागे का निर्माण होता है और 16% के करीब सूती वस्त्र बनता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि शुरू में यहाँ उद्योग लगा और अब भी यहाँ उद्योग केंद्रित है। कच्चे माल की निकटता है, काली मिट्टी का क्षेत्र है महाराष्ट्र में, काली कपास मिट्टी का, श्रमिक सस्ते श्रमिक, कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, बंदरगाह सुविधा है, परिवहन का विकास है, समुद्री जलवायु से नमी रहती है जो कि एक कारक रहा है इस उद्योग के केंद्रीकरण का, और बड़ी जनसंख्या, बड़ा बाजार वहाँ उपलब्ध है। आजकल इस क्षेत्र की जो मिलें हैं वो बहुत बारीक या अत्यंत बारीक रेशे पर आधारित मिश्रित कपड़े का निर्माण करती हैं, यानी कि जिसमें कृत्रिम रेशे का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी मिलें बीमार है, ये एक समस्या है इस उद्योग की, और उनकी मशीनें भी पुरानी है, आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, उनकी उत्पादकता कम है। मुंबई के अतिरिक्त शोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, सांगली, सतारा आदि कई क्षेत्रों में, कई स्थानों पर, महाराष्ट्र के कई स्थानों पर इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा प्रदेश है गुजरात, तीन प्रदेशों में से दूसरा। गुजरात में भारत के करीब 6% तकवे, 1/3 करघे मौजूद हैं और इसमें यहाँ 2.5 लाख श्रमिक काम करते हैं इस उद्योग में। यहाँ भी इस वस्त्र उद्योग की प्राचीन परंपरा है। हालांकि प्रत्येक राज्य में कपास से वस्त्र उत्पादन परंपरागत रूप से होते रहे हैं। यहाँ कपास का उत्पादन का क्षेत्र भी है, विशाल बाजार भी है, पूंजी भी उपलब्ध है, पूंजीपति काफ़ी गुजरात में, बंदरगाह की सुविधा, परिवहन की सुविधाएं हैं। राज्य में मील उत्पादित धागे का करीब 5% और कपड़ों का 31% से भी अधिक उत्पादित होता है। अहमदाबाद बड़ा केंद्र है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ब्रिटेन में मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र रहा है, तो उसका आधार पर इसका नामकरण किया जाता रहा है अलग अलग देशों में। यहाँ 47 वस्त्र मिले हैं। बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, सूरत, कलोल, मोरवी, कंबे आदि अन्य है ना केंद्र हैं गुजरात के। तमिलनाडु में
देश की सर्वाधिक संख्या की वस्त्र मिल हैं और यहाँ देश के 9% करघे और 42% तकवे हैं और करीब 900 के, है ना, 900 के करीब वस्त्र मिले हैं तमिलनाडु में, जो देश में सर्वाधिक है। मिल निर्मित सूती धागे का सबसे बड़ा उत्पादक करीब 38% के साथ यही राज्य है। कपास का उत्पादन भी राज्य में होता है। श्रमिक मौजूद हैं प्राचीन समय में से यहाँ, है ना, सूती वस्त्र का उत्पादन होता रहा है। जल विद्युत मिल जाती है पठारी क्षेत्र में, जहाँ जल विद्युत के क्षेत्र हैं वहाँ, और उच्च गुणवत्ता के वस्त्र उत्पादन यहाँ किया जाता है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र कोयम्बतूर है। अन्य केंद्रों में, बड़े केंद्रों में चेन्नई, मदुरई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और सेलम आदि का नाम लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश भी एक उत्पादक राज्य है, जहां भारत के कुल धागा निर्माण करने वाले तत्वों का 4% और करघों का 10% है। यहाँ बड़ा घरेलू बाजार है। जनसंख्या के कारण श्रमिक मिल जाते हैं, पर्याप्त अच्छा परिवहन का ढांचा है और कच्चे माल के क्षेत्र भी ज़्यादा दूर नहीं है। इन कारणों से ये उद्योग विकसित हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मोदीनगर, मेरठ के पास अलीगढ़, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, बरेली आदि अन्य केंद्र हैं। अन्य जो सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं उनमें पश्चिमी बंगाल अपने आप में बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, तो बाजार उपलब्ध है, जनसंख्या काफ़ी है। कोयला उद्योग, कोयले की आपूर्ति रानीगंज क्षेत्र से हो जाती है। बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है कोलकाता और उसके आगे। दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। रेल तथा नदी मार्गों की सुविधा है और पर्याप्त सस्ता श्रम है। यहाँ ज़्यादातर मिलें 24 परगना जिला, हावड़ा जिला, हुगली जिले इत्यादि में है और सबसे बड़ा केंद्र कोलकाता स्वयं है। कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, बेल्लारी, दावणगेरे, गुलबर्गा आदि इस उद्योग के केंद्रों में शामिल हैं। यहाँ इस राज्य में हथकरघा और पावरलूम उद्योग भी काफ़ी समृद्ध है, जो मोटे महीन की अपेक्षा मोटे उत्पाद निर्मित करता है। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः सूती धागा बनाने वाली मिलें ज़्यादा हैं और इससे अलग वे राज्य तेलंगाना, जो कपास उत्पादन का क्षेत्र भी है, वहाँ काफ़ी मिलें हैं। हैंडलूम की वस्तुएं के रूप में ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है। तो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, उसकी राजधानी हैदराबाद, वारंगल, रामागुंडम, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, ये मुख्य केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में काले कपास मिट्टी के क्षेत्र में इंदौर, ग्वालियर तो नहीं है, इंदौर उस क्षेत्र में स्थित है। उज्जैन भी वहीं है, देवास भी वहीं है, भोपाल भी वहीं है और बाकी केंद्रों में ग्वालियर, नागदा, जबलपुर, बुरहानपुर मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। राजस्थान में भी कई मिलें हैं, जिनमें श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ब्यावर, पाली, विजयनगर आदि को गिनाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी कपास उत्पादन के कारण मिलें पाई जाती हैं। इस सूती वस्त्र के जो व्यापार की दृष्टि से देखें तो 1950-51 से 2011-12 यानी कि 60-65 वर्षों में सूती धागे का उत्पादन करीब 6 गुना बढ़ा है। इस अवधि में मील और विकेंद्रीकृत सेक्टर द्वारा सूती वस्त्र उत्पादन भी करीब 7.3 गुना हो गया है। धागे का उत्पादन 6 गुना और वस्त्र का उत्पादन 7.25 गुना हो गया है। 1950-51 में भी विभिन्न मिलें कार्य करती थी, जिनमें है ना, मिलों द्वारा, जो मील सेक्टर बोलते हैं, मील सेक्टर द्वारा उत्पन्न किया गया जो सूती वस्त्र था उसका अनुपात ज़्यादा था।
काफ़ी अधिक था, लेकिन अब वो 6% के करीब ही रह गया है। बाकी वर्तमान में हैंडलूम और पावरलूम सेक्टर से ज़्यादातर कपड़ा प्राप्त होता है। पिछले वर्षों में देश में सूती धागे का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन कपड़े का उत्पादन या तो घटा है या स्थिर हो गया है, स्थिर ही रहा है। तो ये मामला इस दृष्टि से थोड़ा सा गंभीर कहा जा सकता है। उद्योग में ज़्यादा विकासोन्मुख नहीं है, धागे तक बनाने तक ही सीमित रह रहे हैं हम। कपास वस्त्रों का भारत दूसरा मुख्य निर्यातक देश है। हालांकि जितना उत्पादन होता है, जितनी क्षमता है, उसके हिसाब से भारत बहुत ज़्यादा उत्पादन और निर्यात भी कर सकता है। तो मुख्य निर्यातक होना चाहिए भारत को। रूस, ब्रिटेन, यूएसए, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नाइजीरिया, सिंगापुर आदि भारत के मुख्य खरीदार देश हैं। इस उद्योग की कई समस्याएं हैं, जिसमें कच्चे माल विशेषकर लंबे रेशे की कपास की कमी है, जिसे अफ्रीका के देशों से और यूएसए से मंगाना पड़ता है। विदेश से आयात करने पर उच्च आयात टैक्स देना पड़ता है, आयात कर लगता है, सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो ये महंगा हो जाता है। मशीनें पुरानी हैं, उनकी उत्पादकता कम है और क्वालिटी भी कपड़े की अच्छी नहीं बनती है। बिजली की कमी है, कई बार श्रमिकों की निम्न उत्पादकता है। विदेशी बाजारों में दूसरे देशों के उत्पादों से स्पर्धा है, कंपटीशन, और छोटे छोटे उद्योगों से भी मिल सेक्टर की कंपटीशन काफ़ी है। सरकारी नियंत्रण और टैक्स की दरें काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत सारी मिलें बीमार पड़ी हैं इस कंपटीशन के कारण, उनमें वो बाज़ार में स्पर्धा नहीं कर पाई हैं इन कारणों से। अगर इस उद्योग का वितरण देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र हैं काली मिट्टी के उत्पादन, काली कपास मिट्टी के क्षेत्र, तो इनको लें तो भारत के काफ़ी अधिक सूती वस्त्र औद्योगिक इकाइयाँ इस क्षेत्र में शामिल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की हों, नागपुर, वर्धा, औरंगाबाद, मुंबई, सांगली, कोल्हापुर वगैरह, या कर्नाटक की जिसमें हुबली, बेल्लारी, देवनगेरे, और दक्षिण में थोड़ा बेंगलोर, मैसूर को भी शामिल कर सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, वारंगल भी ये बड़ा क्षेत्र है। कपास का उत्पादन का जो दूसरा क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा और ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये दूसरा सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्रन है। कपास का उत्पादन तमिलनाडु में भी होता है, तो तमिलनाडु एक है ना, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें सेलम, कोयम्बतूर, मदुरई, तिरुनेलवेली इत्यादि को गिनाया जा सकता है। और डिमांड के कारण, स्थानीय मांग के कारण, जनसंख्या के कारण कलकत्ता में कुछ, राजस्थान में, ऐसे तो केरल में भी देश के सभी भागों में सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है।